Okay, now in this video we are going to discuss about sex determination. अब हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। अब हम पढ़ चुके हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम। दिस फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्म्स जाइगोट, और मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट फिर डेवलप करता है ऑफस्प्रिंग में, वो मेल है या फीमेल है। तो वो मैकेनिज्म जिससे हम किसी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? द मैकेनिज्म by which the sex of an individual is determined is known as sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन का एक मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से हमें किसी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन है। अब जेनेटिक और डिटर्मिनेशन, जेनेटिक या हम कहें क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी कि जो सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग है वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पे। तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिप्लॉयड यानी कि जिसके अंदर पूरे दो सेट क्रोमोसोम्स के होते हैं, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो उसमें जो उसके इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। वो क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। और इसके अलावा जितने बच गए उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, बाकी बच गए जो ऑटोसोम्स है। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स दोनों होते हैं। अब ऑटोसोम्स सबके अंदर सेम होते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, और सेक्स क्रोमोसोम्स डिफरेंट करते हैं, मेल में अलग होगा फीमेल में अलग होगा। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की, या फिर जैसे फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला जिसको बोलते हैं, या फिर हम बात करें फ्रूट फ्लाई की, तो इनके अंदर दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम। एक्स जो है मेल और वाई फीमेल और वाई क्रोमोसोम मेल में। तो कहता है कि मेल इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होगा, यानी कि एक्स वाई। मेल के अंदर एक एक्स एक वाई होगा, यानी कि मेल दो टाइप के गैमेट्स बनाएगा, जिनमें से हाफ गैमेट्स के पास एक्स क्रोमोसोम होंगे और हाफ गैमेट्स के पास वाई क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, जबकि जो फीमेल है, फीमेल में दो सिमिलर एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फीमेल हर केस में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के जितने भी गैमेट्स होंगे सबके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि मेल के 50% गैमेट्स एक्स क्रोमोसोम कैरी करेंगे, 50% वाई क्रोमोसोम्स कैरी करेंगे। तो सेक्स है जो चाइल्ड का, वो कब डिटरमाइन होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जिस टाइम फर्टिलाइजेशन होती है, मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, उसी टाइम उस चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइंड हो जाता है कि वो बच्चा जो है, वो चाइल्ड जो है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। वो कब डिटरमाइन करेंगे मेल और फीमेल? वो होगा सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। अब अगर हम बात करें, इफ ए स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोसोम, अगर स्पर्म जो है, स्पर्म और ये है एग, अगर स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और एग के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम होगा। अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, ठीक है, तो जो चाइल्ड होगा उसका एक्स यानी कि वो क्या होगा? फीमेल। अगर स्पर्म कैरी करता है वाई क्रोमोसोम्स, मेल में तो एग के अंदर तो एक्स ही होगा, अब स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी करता है तो वो आएगा एक्स वाई, यानी कि जो चाइल्ड है वो क्या होगा? मेल होगा। क्लियर? अब देखो, इसको हम देखते हैं। जैसे ये हमारा ये हो गया मेल है, और ये हो गया फीमेल। इसके अंदर है एक्स वाई और फीमेल के अंदर है एक्स। तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे, ये स्पर्म है, जैसे ये एक्स, उसके अंदर वाई, और ये जो एग है उन दोनों के अंदर क्या होगा? एक्स। अब अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आता है, फीमेल से तो एक्स ही आएगा, तो बना एक्स। अगर मेल से जो है ये वाई क्रोमोसोम आता है, फीमेल से तो एक्स ही रहेगा, तो वो एक्स जो होगा वो तो बनेगी फीमेल, और एक्स वाई का जो होगा वो है मेल। तो ये जेनेटिक डिटर्मिनेशन है, ये जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो क्या है? एक्स वाई मैकेनिज्म है। क्लियर? अब ये तो हमने पढ़ा कि जेनेटिक डिटर्मिनेशन है, लेकिन कुछ केसेस में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी प्ले करते हैं रोल, किसमें?
एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले रोल्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन, कि ना कुछ और मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो जो सेक्स है वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम पे, जीन्स पे, लेकिन कुछ केसेस में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि वो सेक्स क्या होगा। कुछ रेप्टाइल्स जैसे, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, ये जो रेंग कर चलते हैं रेप्टाइल, स्नेक वगैरह, स्नेक, लिजार्ड, इनके अंदर टेम्परेचर, सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग टेम्परेचर, कुछ रेप्टाइल्स के अंदर, सारे रेप्टाइल्स नहीं, रेप्टाइल्स में जैसे ये आते लिजार्ड, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक, उन रेप्टाइल्स में से कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें उनका सेक्स टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि फर्टिलाइज्ड जो एग है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद वाला जो फर्टिलाइज्ड जो एग है, जो फर्टिलाइज्ड जो एग है वो उसकी इंक्यूबेशन जो होती है वो कितने टेम्परेचर पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। जैसे कि हम एग्जांपल दे, टर्टल है, टर्टल अगर टेम्परेचर जो है 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, हाई टेम्परेचर, अगर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर अबव 33 डिग्री सेल्सियस होता, वो बनेगी फीमेल। अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो है वो बिलो 33 डिग्री, बिलो 33 या बिलो 28 डिग्री, तो वो बनेंगे मेल। कि अगर फर्टिलाइजेशन के बाद जो इंक्यूबेशन होती है, अंडे का सेना जिसको बोलते हैं, अगर वो टेम्परेचर हाई हुआ 33 से तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर 28 से नीचे मिला तो वो मेल। यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड किया सेक्स, तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है लिजार्ड का, ऐसे ही एक एग्जाम्पल किसका है, एक लिजार्ड है, इसमें क्या है, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर अगर है, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर, इसमें इसका उल्टा आ जाएगा, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर है तो वो मेल, और लो इंक्यूबेशन टेम्परेचर है तो वो फीमेल। तो टर्टल में क्या है, हाई टेम्परेचर पे तो फीमेल और कम टेम्परेचर है तो मेल। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि स्नेल्स, ये इंडिविजुअल्स अपना सेक्स चेंज करते हैं, दे कैन चेंज देयर सेक्स। वो ये शो करते हैं कि सेक्स जो है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं है, तो जेनेटिक बेसिस जो है सेक्स डिटर्मिनेशन की वो एग्जिस्ट है, लेकिन वो ये इनके अंदर डिफरेंट है। तो ये हमने बात की कि जेनेटिक डिटर्मिनेशन और ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे रेप्टाइल्स हैं, टर्टल है या स्नेल्स हैं, स्नेल्स में इंडिविजुअल्स अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करते हैं। इज इट क्लियर? हियर अवर दिस चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कंप्लीटेड। यहाँ तक हमारा हेरिडिटी कंप्लीट हो गया है, हमारे पेपर में इतना ही है, आगे इवोल्यूशन जो है वो हमारा कटा हुआ है। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस